हेलो दोस्तों, आज का जो हमारा वीडियो है वो चुनावी क्षेत्रों की जानकारी के बारे में है। इसमें आपको जो चुनावी क्षेत्र होते हैं हमारे, जो कभी कभी आप सुनते होंगे कोई नेता लोग आकर के हमें बोलते हैं कि मैं इस लोकसभा क्षेत्र से खड़ा हूँ, इस विधानसभा क्षेत्र से खड़ा हूँ। ये सब क्या होता है? लोकसभा क्षेत्र, विधानसभा क्षेत्र, या फिर कभी कभी हम भी देखते होंगे कि कभी तो हमारे आस पास के एक दो प्रखंड में ही एक उम्मीदवार खड़े होते हैं, कभी कभी हमारे पूरे ज़िले भर में या फिर एक दो ज़िले को मिला करके एक मतलब उसमें एक उम्मीदवार खड़े होते हैं, उतने देर में बस एक उम्मीदवार खड़े होते हैं। तो ये सब इसमें झोल क्या है, इसी को हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। अभी आप मैं बता दूं दोस्तों कि अभी आप एग्जाम मंत्र यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आप इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक और टेलीग्राम पे इस आईडी पे आप हमें फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों मैं बता दूं कि सांसद और विधायक में क्या अंतर है। इसका मैंने डिटेल्स वीडियो आप लोग को बना करके प्रोवाइड कराया था, लेकिन मैं फिर से एक बार बता देता हूँ कि देखिए, सांसद क्या है? सांसद मतलब पार्लियामेंट, संसद मतलब पार्लियामेंट। तो पार्लियामेंट के मेंबर को हम लोग क्या बोलेंगे? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, या फिर एमपी, या फिर सांसद। ठीक है। उसी तरह से राज्य की विधायिका, मुझे इसको मतलब हम लोग क्या बोलते हैं? लेजिस्लेटिव असेंबली। तो लेजिस्लेटिव असेंबली को मेंबर को क्या बोलेंगे? एमएलए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली बोलेंगे, और उसी को हम लोग विधायक बोलते हैं। बस यही अंतर है। इस पर मैंने डिटेल्स वीडियो आपको प्रोवाइड किया हुआ, आप डिस्क्रिप्शन में लिंक पे जा करके देख सकते हैं। सांसद और विधायक में पूरा डिफरेंस और हर चीज़ मैंने उसमें बताया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो उसी तरह से अब लोकसभा चुनाव पे अगर एक नज़र देखें तो लोकसभा चुनाव क्या है? तो लोकसभा चुनाव जो है संसद के, देखिए हमारे देश में सरकार के 3 अंग है: कार्यपालिका, विधायिका और न्यायिका। तो जो विधायिका है, जिसमें जो हम विधेयक पारित होता है, उसको क्या बोलते हैं? संसद। तो संसद का निचला सदन कौन है? लोकसभा, है कि नहीं? और उसके सदस्यों का चुनाव, मतलब संसद के निचले सदन लोकसभा के सदस्यों का चुनाव के लिए पूरे भारत में आयोजित की जाती है। उसको क्या, कौन सा चुनाव बोलते हैं? उसको हम लोग बोलते हैं लोकसभा चुनाव। ठीक है। उसके बाद अगर बात करें कि संसद के निचले सदन में कितने सदस्यों की जो है, संसद का निचला सदन जो हमारा लोकसभा है, उसमें सदस्यों की कुल संख्या कितनी है? 552। उसी तरह से अगर हम बात करें कि ये तो सिर्फ पूरे भारत भर में हो गया 552, लेकिन हर राज्य का अलग अलग होता है। मतलब लोकसभा की सीटों की संख्या हर राज्य की अलग अलग होती है, और सारे राज्यों की लोकसभा की सीटों की संख्या मिला करके 552 पुर जाता है, जिसमें अभी 545 ही यूज में है। ठीक है। उसके बाद अगर बात करें विधानसभा चुनाव की, तो इसमें जो है विधानसभा चुनाव क्या है, वो क्या था? देश के संसद के मतलब बारे में था, लेकिन ये क्या है? राज्य के, जैसे में हमारे देश में फेडरल स्ट्रक्चर है, फेडरल गवर्नमेंट है, मतलब केंद्र में भी सरकार होगी और राज्य में भी सरकार होगी। तो ये फिर राज्य का भी विधायिका, कार्यपालिका, न्यायिका होगा। तो फिर वही बात है कि राज्य के विधानमंडल के निचला सदन, जैसे में केंद्र के विधानमंडल के निचला सदन लोकसभा था, और राज्य के विधानमंडल के निचले सदन क्या होगा? उसका नाम है विधानसभा। और इसी के सदस्यों के चुनाव के लिए जो राज्य भर में आयोजित की जाती है, उसी को क्या बोलते हैं? विधानसभा चुनाव। अगर बात करें तो भारत के प्रत्येक राज्यों के विधानसभा में की सीटों की संख्या जो है अलग अलग है। हर राज्य की सीटों की संख्या अलग अलग है, जो मैं आपको आगे टेबल में दिखाने वाला हूँ। तो चलिए, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि जैसे पूरे भारत के, अगर जैसे यहाँ पे मैंने 7 ही स्टेट का दिखाया है, लेकिन अगर आप बोलेंगे तो मैं आपको पूरे स्टेट का दिखा दूंगा। इसमें आप देख पा रहे होंगे कि जैसे में उत्तर प्रदेश सबसे टॉप पे आता है। इसके लोकसभा सीटों की संख्या 80 है और विधानसभा सीटों की संख्या 403 है। तो विधानसभा की चुनाव तो सिर्फ उत्तर प्रदेश के अंदर ही होगा, क्योंकि ये इसका उत्तर प्रदेश का ही सरकार बनेगा। लेकिन ये जो 80 सीट है, इसका सिर्फ उत्तर प्रदेश से मतलब ही नहीं है। ये उत्तर प्रदेश से चुन करके भारत के संसद में जाएंगे, मतलब हर राज्य से चुन करके, ये जो चुन करके 40 प्रतिनिधि जो बिहार से आएंगे, ये भी इनके साथ 80 प्रतिनिधि बन करके जो है जाकर के कहाँ पे बैठेंगे? संसद में बैठेंगे। लेकिन यहाँ पे जो 243 सीट है बिहार का, ये इनका संसद से कोई लेना देना नहीं। इसके राज्य में जो विधायिका है, जिससे हम विधानसभा कहते हैं, ये वहाँ पे जाएंगे। ठीक है। ये हर स्टेट की अलग अलग होती है, और ये भी हर स्टेट की नंबर अलग अलग होते हैं, लेकिन ये सब चुन करके संसद में ही जाते हैं। ठीक है दोस्तों। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे मैं जैसे एग्जाम्पल ले लेता हूँ आपको समझाने के लिए, बिहार का एग्जाम्पल ले लेता हूँ। चलिए आगे बात करते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे आप इस इमेज में देख पा रहे होंगे कि लोकसभा का मैंने दिखाया हुआ है, लोकसभा क्षेत्र के बारे में दिखाया हुआ है। तो भारत में कितने लोकसभा क्षेत्र होंगे? 552। जब सीट है तो 552 कैंडिडेट भी चुन के आना होगा, और हर कैंडिडेट एक क्षेत्र से चुन के आएगा, मतलब 552 क्षेत्र भी होगा पूरे भारत में। तो आप देख पा रहे होंगे कि पूरे भारत को लगभग लगभग 552 क्षेत्र में बांटा गया है। यहाँ पे एकदम आप क्लियर देख पा रहे होंगे कि 552 क्षेत्र में बांटा गया है। उसी तरह से अगर विधानसभा हम बिहार की ले लें, बिहार की विधानसभा की बात करें,
तो बिहार में विधानसभा की संख्या कितनी थी, पिछले स्लाइड में आपने देखा था 243, 243, ठीक है। तो अब बिहार को भी उसी तरह से 243 भागों में बांटा जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं 243 भागों में बांटा गया है, और यही जो है ये 243 जो है वो विधानसभा क्षेत्र हो जाएगा, और यहाँ पे जो 552 है वो क्या होगा, लोकसभा क्षेत्र है। लेकिन लोकसभा क्षेत्र मैंने पूरा आपको भारत का दिखाया। मान लीजिए अगर हम बिहार के ही लोकसभा पे अगर जूम करें, बिहार के ही लोकसभा पे हम जूम करें, तो आप इस स्लाइड में देख लीजिए। चलिए मैंने बिहार की लोकसभा को जूम किया, तो अब यहाँ पे देखिएगा कि बिहार में कितना, टोटल तो 552 है, लेकिन बिहार में कितना पड़ा, तो बिहार में जो है 40 ही पड़ा टोटल। बिहार में कितना लोकसभा पड़ा, 40 पड़ा। इसका मतलब बिहार में 40 क्षेत्र बनेगा, और उसी 40 क्षेत्र को जो यहाँ पे बना करके आपको दिखाया गया है, और इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, लोकसभा क्षेत्र। जहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे बहुत सारे स्टेट्स हैं, अररिया, सुपौल, ये सब पूरा एक डिस्ट्रिक्ट एक ही क्षेत्र में आ रहा है। बट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आप देखिए कि एक ही डिस्ट्रिक्ट के अंदर बहुत सारे क्षेत्र आ रहे हैं। ये हैं आपके विधानसभा क्षेत्र, क्योंकि विधानसभा में जितनी सीटों की संख्या है 243, उसको उतने ही क्षेत्र में बांटा जाएगा, और लोकसभा का बिहार में जो रिप्रेजेंटेशन है 40, उसको उतना ही क्षेत्र में बांटा जाएगा। तो यही होता है आपका लोकसभा क्षेत्र और विधानसभा क्षेत्र। मैं उम्मीद करता हूँ कि आगे से आपको इस सब चीज़ में कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए दोस्तों, इसी के साथ जो है हम इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। धन्यवाद।